Select the correct option in questions 1 and 2. Which of the following cannot be charged easily by friction? So options are plastic scale, copper rod, an inflated balloon, a woolen cloth. So answer is copper rod, because copper is metal. Metal is good conductor. So whenever any charge accumulated on metal, इट इज़ फ्लोइंग थ्रू दैट बॉडी, मतलब कि जैसे ही उस कंडक्टर पे जो कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो वो तुरंत ही उस बॉडी से फ्लो हो जाएगा, वो उस बॉडी पे नहीं रह पाएगा। तो कॉपर रॉड को हम लोग कभी भी चार्ज नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विथ अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, the rod and the cloth both acquire positive charge, become positively charged while the cloth has a negative charge. Option C, the cloth both acquire negative charge, and D, becomes negative charge while the cloth has positive charge. So here glass rod rub with silk cloth, right? So here glass rod acquire that positive charge, and cloth has a negative charge. Now write T against Q and F against false. First, like charges attract each other. So it is false. Like charges repel each other. A charged glass rod attracts a charged plastic straw. It is true, because both are having different unlike charges. So that's why they will attract. Lightning conductor cannot protect a building from lightning. नहीं, lightning conductor उल्टा उसको protect करेगा, right? तो it is false. Earthquakes can be predicted in advance. तो earthquakes can be predicted in advance, तो ये हम लोग उसको predict कर सकते हैं, right? तो ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स है, क्योंकि हम लोग उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट रिचर स्किल से उसकी इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो इट इज फॉल्स. नाउ समटाइम्स क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड while taking off sweater during winters, explain. तो जैसे ही हम लोग अपना जो स्वेटर है वो रिमूव करते हैं, तो वैसे जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है ना, उसका जो मिनी वर्जन है वैसा हमें साउंड सुनाई देता है, राइट? तो क्यों? तो जब कभी भी हम लोग अपना स्वेटर उतारते हैं तब वहाँ पर फ्रिक्शन लगता है. फ्रिक्शन कहाँ पर लगेगा? तो जो हमारा जो हमने जो भी कपड़े पहने हैं उसके बीच, मतलब कॉटन और स्वेटर, कॉटन और वूलन के बीच वहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा, राइट? फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे. तो चार्जेस एक्यूमुलेशन की वजह से वहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हम उस बॉडी को टच करते हैं, हम उस स्वेटर को टच करते हैं, तो हमारे में से वो चार्ज फ्लो हो जाते हैं. तो जैसे ही वो चार्ज फ्लो होते हैं तब छोटा सा स्पार्क होता है, क्रैकलिंग साउंड निकलता है. तो वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से एक तो चार्ज एक्यूमुलेट हुए, और वो चार्ज जैसे ही आप टच करोगे तो आपकी बॉडी कंडक्टर है, तो वैसे ही वो क्रैकलिंग साउंड आपको सुनाई देगा. देन फिफ्थ वन, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बॉडी loses its charge if we touch it with our hand. तो चार्ज बॉडी अपना जो चार्ज है वो लॉस कर देती है जैसे ही हम उसको छू लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर, इट इज अ गुड कंडक्टर. तो जैसे ही कोई ह्यूमन बॉडी किसी चार्ज एक्यूमुलेशन को टच कर देगी, वैसे ही वो पूरा चार्ज ह्यूमन बॉडी से फ्लो हो जाएगा, क्योंकि वो तो गुड कंडक्टर है. तो वो फ्लो होने के कारण वो जो चार्ज बॉडी है वो अपना चार्ज लॉस कर देती है. देन सिक्स्थ वन, नेम द स्केल on which destructive energy of an earthquake is measured. An earthquake measured 3 on this scale. Would it be recorded by seismograph? Is it likely to cause much damage? So answer is yes, it would be recorded by seismograph from 1 to 10 scale, right? And 3 is from 3 is in between 1 to 10 scale. So it will be recorded by seismograph, but it is not likely to cause much damage. Only greater than 5 scale is likely to be
गेट मच डैमेज, मतलब ग्रेटर देन 5 से जो भी हमारा रिचर स्केल है वो ग्रेटर देन 5 होगा तो ही उसको डिस्ट्रक्टिव मैनर में गिना जाएगा। देन सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम लाइटनिंग, राइट। तो पहले तो हमें एक ओपन एरियाज में चले जाना चाहिए, अगर हम लोग बाहर है, राइट, तो ओपन एरियाज में चले जाना चाहिए, राइट, ये पहला है। दूसरा है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, मतलब कि ओपन एरिया, मतलब कि जो भी बड़े बिल्डिंग्स है, जो भी बड़ी ट्रीज है, उससे अलग चले जाना चाहिए। अगर हम लोग कार में है तो वी हैव टू कीप इनसाइड द कार, मतलब हमें कार या फिर बस के अंदर ही रहना है और खिड़की जो है वो उसको क्लोज कर देनी है, राइट। और अगर कार बस अगर चल रही है तो ड्राइवर को बोल के हम लोग उस कार को किसी ओपन एरिया में पार्किंग करवा सकते हैं, राइट। तो ओपन एरिया में कार की पार्किंग या फिर कार को स्लो करने को बोला जा सकता है। तो लाइटनिंग से प्रोटेक्ट होने के लिए, ये तो बाहर की बात है, अगर हम लोग घर में हैं और लाइटनिंग से प्रोटेक्ट होना है तो हमें किसी ऐसी जगह पे, मतलब कि किसी जो स्ट्रांग है वैसी जगह पे चले जाना चाहिए। और हमें बिल्कुल ही अगर घर पे है तो बाथ नहीं लेना चाहिए, डोंट टेक बाथ, राइट। देन डोंट यूज टीवी और रेडियोस, राइट। टीवी और रेडियोस बिल्कुल ही यूज़ नहीं करने चाहिए। और तीसरा जो है, और हो सके तो इंसुलेटर के टच में रहना चाहिए कि जिससे जो भी करंट फ्लो होने वाला है वो करंट से हम लोग बच सके। ओके, देन 8th, explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon whereas the uncharged balloon is attracted by another charged balloon. So is for example, if we are having चार्ज बलून्स आर, सो मान लो कि एक बलून पॉजिटिव चार्ज है तो वो दूसरे बलून को कब रिपेल करेगा, जब दूसरा बलून भी सेम साइन ऑफ चार्ज एक्वायर करता है। दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर, तो यहाँ पर लाइक चार्जेस है, राइट। अब दूसरा एग्जांपल जो है उसमें एक बलून के पास चार्जेस है, मतलब कि वो चार्ज है, बट दूसरा जो बलून है वो टोटली अनचार्ज है, उसके पास कोई अभी चार्ज नहीं है। तो जैसे ही मैं इस बलून को उसके नज़दीक लाऊंगा तो दूसरे बलून में वो क्यों अनचार्ज है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम नंबर में। तो जैसे ही मैं इसको नज़दीक ले जाऊंगा वैसे ही इसका नेगेटिव चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव है वो उसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसी वजह से ये नेगेटिव चार्ज की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए चार्ज बलून और अनचार्ज बलून को पास पास रखेंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, बट दोनों ही अगर सेम चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। Now 9, describe with the help of a diagram an instrument which can be used detect a charge body. तो वैसा इंस्ट्रूमेंट है और उसका नाम है, राइट, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। तो मैंने यहाँ पर एक रॉड रखी है, राइट, और उस रॉड को राइट, तो यहाँ पर ये कंडक्टर है। तो जैसे ही कोई चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में आएगा वैसे ही वो जो चार्ज है वो एक्यूमुलेट होता होता नीचे फ्लो होता होता ये जो वी शेप का हमने जो मेटल रखा है उस पे पहुंच जाएगा। और जो वी शेप का जो मेटल है उसके दोनों आर्म्स में वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसे कि मेरे पास एक स्क्वायर है कि जो पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे ही ये उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों आर्म्स पे।
तो जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये दोनों आर्म्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिपल्जन फोर्स लगेगा यहाँ पर। तो रिपल्सिव फोर्स के कारण वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जो बॉडी है उस पर चार्ज था। अगर वो पहले से ही अनचार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, और फिर टच करवाओगे यहाँ पे, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी इस वी पे। तो अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो कोई बॉडी पे किसी भी कोई भी चार्ज नहीं था, राइट। सो ये उसका डिस्क्रिप्शन है। देन list three states in India where earthquakes are more likely to strike. So first is Kashmir, second is Rajasthan, and third one is Gujarat. So ये 3 states में सबसे ज़्यादा earthquakes आते हैं, right? Now suppose you are outside your home and an earthquake strikes, what precautions would you take to protect yourself? So अगर हम लोग बाहर है, राइट, तो पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि ओपन एरिया में चला जाना चाहिए, उसके आसपास कोई भी बिल्डिंग्स, राइट। तो अर्थक्वेक है तो ओपन एरिया में पहले चले जाना चाहिए, क्योंकि आसपास अगर बिल्डिंग होगी वो गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे, राइट। बड़ी ट्रीज है वो भी गिरने के चांसेस होंगे। तो एक तो ओपन एरिया में चले जाना चाहिए कि जहाँ पर कोई भी बड़ी ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। और सेकंड, अगर आप कार और बस में हो तो ड्राइवर को बोल सकते हो कि ड्राइव स्लोली, और यू कैन स्टॉप द कार ऑल्सो, राइट। देन 12, the weather department has predicted that a thunderstorm is likely to occur on a certain day. Suppose you have to go out on that day, would you carry an umbrella? See, first of all, umbrella that handle, right, umbrella handle is मेड अप ऑफ मेटल। जो कि अम्ब्रेला का हैंडल बनता है वो मेटल से बनता है। तो मेटल तो गुड कंडक्टर है। तो अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो वो जो करंट है मेटल में से पास होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब कोई भी थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो अम्ब्रेला यूज़ करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेटल में से अगर करंट फ्लो हो गया तो वो डैमेज कर सकता है। तो थंडरस्टॉर्म के जब कभी भी प्रेडिक्ट हो थंडरस्टॉर्म का, तब हमें अम्ब्रेला यूज़ नहीं करना चाहिए।